स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। मुजफ्फरनगर में इस समय हम मौजूद हैं और जनता के बीच पहुंच गए हैं जानने कि आखिरकार मुजफ्फरनगर की जनता चाहती क्या है। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? विकास बालियान। बालियान साहब, क्या कहना चाहोगे, क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में सामने आएंगे इस बार? वह मुद्दे तो इसमें शहर में तो नालियार लाइट है बस ये, और सड़क पड़क से ठीक हो जाए और क्या यहाँ कुछ वो करे हैं। और बेचारा ऐसा वो चेयरमैन जो गरीबों को भी सुन ले और गरीबों के दौरे भी चले जा, वैसा चाहिए। उद्योगपति नहीं चाहता यहाँ जो 12 बजे उठता हो सुबह। उद्योगपति का नाम लेकर किस पे निशाना साधना चाह रहे हैं बालियान? भी होगा उद्योगपति जो बीजेपी ने ला रखा है यहाँ। पहले सपा में था वो, अब इसमें आ गया, कल को पता नहीं कहाँ जाएगा। तो क्या लग रहा है भाजपा को प्रत्याशी की वजह से नुकसान होने जा रहा है यहाँ? नहीं, दोनों तरह से, हट धर्मी तक भी और प्रत्याशी की वजह से भी, तानाशाही की वजह से भी बीजेपी को आज का गरीब जनता जो है फैसला सुना देगी मुजफ्फरनगर की। तो जैसे लगातार लेकिन भाजपा के लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जिस सरकार हमारी ऊपर भी है नीचे भी है, हम काम करा सके, विपक्ष वाले तो काम ही नहीं करा पाने के। भाई ये तो इनका फंडा है, तो झूठ बोलना तो इनका हो, और लोगों को गुमराह भी करे हैं यार, वो भी करे हैं। तो बालियान साहब, जनता ने मूड बना लिया, क्या फैसला कर रही जनता? बना लिया का, गरीब जनता ने बना लिया। अच्छा। हाँ, तो जैसे 5 विधायक हैं, छठा चेयरमैन तैयार है इस बार? ये तो तैयार है, अगर गिनती पिणती में रोड़ा ना करे इन्होंने। अच्छा। हाँ, वहाँ रोड़ा कर दे। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहोगे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए कोई मैसेज के किन चीजों पे काम होना चाहिए? बस जनता के बीच में जो रहेगा तो वो काम भी करेगा, और जब जनता के पास ही नहीं जानेगा वो क्या काम कर देगा। यानी कि जो जनता के काम करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। वही राज करेगा। अब का संदेश कर दिया। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश वशिष्ठ। आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह की चीजें इस समय मुजफ्फरनगर में सामने आ रही हैं, सड़कें वगैरह की जो दिक्कतें हैं? भाई ये कह रहे हैं कि चेयरमैन हमारा होना चाहिए, अब तक भी तो इन्हीं का ही था। भाई एमपी इनके, विधायक इनके, चेयरमैन भी इन्हीं का था। अब उसे कहे कि वो बेईमान था, फिर आपने पार्टी में क्यों लिया उसको? अगर तुम ईमानदार होते तो उसको पार्टी में लेना चाहिए था। तो ये तो इनका यही है कि कभी कहे डबल इंजन चाहिए, कभी कहे ट्रिपल इंजन चाहिए, काम इन्होंने करना नहीं। के मूड बना लिया जनता ने इस बार। मूड चुनाव जीत रही, जो खतौली हाल हुआ वही मुजफ्फरनगर में होगा। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक युवा साथी मौजूद है, क्या नाम है जी आपका? ऋतिक चौधरी। चौधरी साहब, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह की समस्याएं हैं मुजफ्फरनगर का युवा क्या सोच रहा है इस बार? मुजफ्फरनगर का युवा इस बार गठबंधन को सोच रहा है। कारण क्या है? कारण है विकास का। इनमें पिछली बार भी रहे ये, इन्होंने कोई विकास नहीं करा शहर में। विकास हुआ ही नहीं बिल्कुल। आप देख लो, सर्कुलर रोड पे देख लो, इतनी सारी तो सड़कें बन गई। अजी एक मैं बता रहा, सड़कें क्या बनी इन्होंने, ये गड्ढे है ना, गड्ढे पे मिट्टी सी घेर दें, अनु कहते सड़क बनेगी, इस पे वे गड्ढे फिर ऐसे कैसे ही है। कहने लगे कहाँ विकास है, सड़क तो बनने नहीं देते ये। सड़क कहाँ बना रही है, कागजों में सड़क को, बस कागजों में सड़क बन जाए इनकी। लिस्ट में दावे हैं, वैसे कुछ है ही नहीं इनका। आज बेरोजगारी का देख लीजिए, इनकी सरकार कहती है कि हमारे पास रोजगार का लाइन लगा दी हमने। रोजगार कहाँ है आपके लिस्ट में? कागजों में रोजगार ही नहीं है इनके। तो राकेश शर्मा का आपने नाम लिया है, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? जी, एक तो वे आप देखें गरीब तबके पर भी उनका बहुत प्रभाव है, हर जगह उनका उठ बैठ है आज के टाइम में। और आज उनकी जो आप पॉपुलैरिटी देखोगे तो हर बिरादरी में है, और लोगों के बीच में रह के काम कराने का काम किया है उन्होंने, चाहे वो कितना भी युवा हो, कितना भी बुजुर्ग हो, सबके साथ। तो देखिए लगातार युवाओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका नाम क्या है जी? और संजय। आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से निकाय चुनाव में कुछ ही घंटों का समय बाकी है, तो मुजफ्फरनगर की जनता क्या चाहती है? भाई हम तो अपने सभासद के लिए हैं, हम आगे के मतलब चेयरमैन किसे चाहते हो? चेयरमैन हम भाजपा को चाहते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो जैसे पिछली बार भी भाजपा की चेयरमैन थी, उसके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? नहीं, वो कांग्रेस की थी। हाँ, संतुष्ट हैं। बाद में तो भाजपा में आ गई थी। अब मैं ये इतना जानकारी नहीं है कब आई थी, मुझे उसका पता कांग्रेस की, उसका भी ठीक था कार्यकाल। हाँ बस। देखिए लगातार जो है प्रतिक्रियाएं जनता की सामने आ रही हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है जी? SS वर्मा। आप क्या कहना चाहोगे जी, मुजफ्फरनगर में क्या वो समस्याएं हैं जिन पे काम होना चाहिए? जाम की समस्या एक तो जी, ट्रैफिक। हाँ, जी। सफाई की है। जी।
सड़क टूटी हुई है जगह जगह, ये सब ठीक होनी चाहिए। तो क्या लग रहा जी आपको, जैसे आपने बताया सड़कों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सफाई की समस्या है, तो जैसे तमाम पार्टी के लोग इस समय मैदान में हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसकी बात में आपको सच्चाई नजर आ रही कि काम करा सके? ये राकेश शर्मा की। जी, भाजपा वाले यूं कह रहे हैं जी हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी, हम जल्दी करा देंगे काम। हाँ, ये तो ट्रिपल इंजन। जी, आपका नाम क्या है? अगर ये कराते तो अब तक करा देते। वो इनसे बात करो आप, इन्होंने अब तक क्यों नहीं कराया? अब तक क्यों नहीं कराया इन्होंने? अब तक ऐसे तैसे करवा रहे थे कहीं। तो क्या लग रहा है इस बार हरजाना भुगतना पड़ेगा इस बार? हरजाना भुगतेगी भाजपा, पक्का भुगतेगी। तो जैसे मतलब 5 विधायक हैं, तो छठा चेयरमैन बनने जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल 101% राकेश शर्मा की मिसेज जो है यहाँ चेयरमैन बने। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, वो तो पहले भी था। इनका भाजपा वालों का एक वो है, देखिए इनका एक वो है हवा। क्या पहले जब तक ये सत्ता में नहीं थे, अगर कोई बात हो जाती तो ये सड़कों पर आ जाते हैं। अब वही बात हो जाए तो ये सड़कों पर क्यों नहीं उतरते भाई? बताओ आप। तो इस बार नुकसान होने जा रहा है यहाँ पे चेयरमैन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए लगातार जो है जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मुजफ्फरनगर की जनता कहीं ना कहीं अब अपना फैसला सुनाने के मूड में नजर आ रही है। और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अजेंद्र कुमार। आप क्या कहना चाहोगे जी, मुजफ्फरनगर में क्या वो समस्याएं हैं जिन पे निकाय चुनाव का चेयरमैन चुनने जा रही है, जनता काम करना चाहिए? भाई समस्या तो बहुत है, सड़क सारी टूटी पड़ी है, सीवर लाइन दबाई थी, कोई सी भी नहीं सही हुई, जगह जगह ट्रांसफार्मर लग रहे रोडों के बीच में। समस्या ही समस्या, और समस्या का क्या नहीं है। तो जो समस्याएं हैं, क्या लग रहा कौन है वो चेहरा जो इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हो? राकेश शर्मा, ओनली राकेश शर्मा, और कहाँ जाए? और तो कुछ नहीं है। भाजपा वाले कह रहे जी सरकार तो हमारी ऊपर भी नीचे भी, हम जल्दी कराने का। 6 महीने पहले जो भाजपा से लड़ रहा, जो 6 महीने पहले कहा था, हाँ इसका बताओ 6 महीने पहले कहा था? चेयरमैन तो वही बना, इसकी गारंटी फिर 6 महीने बाद ना भाग जाए। हाँ, क्या लग रहा पार्टी बदलने की वजह से नुकसान हो रहा है उसे? सारी नाप ही है, उसका कुछ नहीं। जनता ने बना लिया मूड बना लिया एक तरफा। 5 विधायक हैं, छठा चेयरमैन तैयार है गठबंधन का। पक्का। हाँ। तो देखिए लगातार जनता की प्रतिक्रियाएं सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2024 भी पक्की। जी अभी तो बहुत टाइम है। और टाइम नहीं, पक्का कंफर्म। जी मोदी जी का रुका चल रहा सारा। नहीं होगा, जहाँ होगा भाई, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ मोदी जी नहीं थे, 5 जीते, आज भी नहीं थे मोदी जी, जब नहीं थे। का बता दिया पक्का पक्का पक्का। देखिए लगातार जनता उत्साहित नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बार बदलाव के मूड में भी नजर आ रही है। आपका नाम क्या है? राकेश बालियान। बालियान साहब, आप क्या कहना चाहोगे, मुजफ्फरनगर में जो है किस तरह का लग रहा आपको इस बार चुनाव में माहौल? मुजफ्फरनगर में राकेश शर्मा। अच्छा, केवल कारण क्या है राकेश शर्मा का ही नाम ले रहे हैं यहाँ सब? इन्होंने किया नहीं कुछ भी, ये द्वेष भावना से काम करती है ये सरकार। हाँ, लेकिन उन्हें तो कह रहे हैं जी हम तो सारे काम करे हैं, 2 मंत्री मुजफ्फरनगर में। कंपनी बाग में 20-25 गाड़ियां वे खड़ी, उसमें जर लग रहा है उसमें। नई गाड़ी खरीद गई इन्होंने और वहाँ खड़ी कर दी। यूँ कह रहे हैं सारे काम करा देंगे, आचार संहिता की वजह से रुक रहा मामला। आचार संहिता अब की लग रही है, तो खरीदी हुई कई महीने, 6 महीने 7 महीने हो गए उन्हें तो खरीदी हुई। हाँ, तो जनता मतलब इतनी सारी बातों पे ध्यान देगी क्या? अब क्या है? क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं दे रही जनता जो है? सारी बात याद रखेगी वोट डालते समय। इससे नफरत आ रही ना, भाजपा से ज्यादा नफरत है लोगों में। कारण है नफरत? नफरत का ये है, युवा बेरोजगार है, किसान बर्बाद है, और यहाँ जो है कोई किसी प्रकार का और कोई वो ही नहीं मिल रहा जो है। मुजफ्फरनगर की जनता ने मूड बना लिया इस बार? गरीब गरीब जनता मतलब जो है अपना मूड बना लिया, पक्का मूड बना लिया। हम पक्का मूड बना रखा, बिल्कुल पक्का। कभी बदल जाओ टाइम, कोई मतलब नहीं उठता, पक्की बात। पक्की बिल्कुल। तो देखिए लगातार चीजें सामने आ रही हैं। क्या नाम है जी आपका? तेजवीर सिंह। आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से तो बिल्कुल इन्होंने तो कह दिया जी मोहर लगा ली हमने तो बस। देखो ये इनका अहंकार है बीजेपी का कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन। डबल इंजन है तो बुलडोजर का गरीब के मकान की तरफ को और चौड़ा सा मुंह हो जा, ट्रिपल इंजन हो जाएगा तो और चौड़ा हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जो है, किसी की तरफ ध्यान नहीं, जो इनकी तरफ चला गया वही दूध का धुला हुआ। इसी प्रत्याशी जो बीजेपी का प्रत्याशी है, इसके खिलाफ कितना प्रचार जब ये विपक्ष में था भाजपा करती थी, आज क्या वो दूध का धुला आ गया? वो सब कहीं कोर्ट से बरी हो गया?
जिस आदमी को जो है विधानसभा में 2 बार लड़ चुके, उसका भाई लड़ चुका, नकार चुकी, वही तो लगभग विधानसभा ही ये नगर पालिका है? तो आज किस उम्मीद से वो लोगों के बीच में आए हैं कि वो जीत जाएंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो चितरंजन स्वरूप परिवार था समाजवादी का, वो अब भाजपा में होगा, उसका भी लाभ मिल जाएगा और हम चेयरमैन बनने जा रहे। जब वे 2 बार 3 बार चितरंजन स्वरूप के बेटे नहीं थे क्या जब लड़े? जब भी हारे। चितरंजन स्वरूप थे, मैं है, कोई जन समर्थन उनके साथ नहीं है, दल बदलू हैं, सत्ता लोलुप हैं, कोई गारंटी नहीं कि कल बीजेपी में भी रहेंगे, केवल धन बल से जनता को खरीदना चाहते हैं। और ये जो सीमा विस्तार है इसका नगर पालिका का, ये चमत्कार दिखावेगा और गठबंधन का चेयरमैन होगा। गठबंधन का ही क्यों होगा जी, और भी तो पार्टी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं में भी। हाँ, कांग्रेस है, बसपा है, ठीक है, पार्टी है, में चुनाव लड़ रही है, लोकतंत्र है, सबका स्वागत है, लेकिन कोई मुकाबले में नहीं है। जनता सब जानती है, वो ध्रुवीकरण वोटों का होता जा रहा है और विपक्ष का जो कैंडिडेट है गठबंधन का, उसके पक्ष में सब जुटते जा रहे हैं। अच्छी छवि का लड़का है, विधानसभा में भी उसने सेवा करने की कोशिश की थी, टिकट नहीं मिला था, तो लोगों का मन है कि जो विधानसभा में वो पिछड़ गया था, इस बार जो है उसे आगे लाके और इस शहर के विकास में 4 चांद लगाए जा, ऐसा जनता सोच। तो देखिए, लगातार मुजफ्फरनगर के सम्मानित लोगों के पास हम मौजूद हैं, जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार जनता के सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है जी? परवीन। आप क्या कहना चाहोगे जी? आप भी कुछ बता दो, सब बता। यही कहना चाहूँगा कि बदलता रहना चाहिए और नया लड़का है, उसे विकास करने का मौका देना चाहिए। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, 90% मेरा समाज राकेश शर्मा की तरफ है और रहेगा। जैसे भाजपा वाले न्यू कह रहे हैं कि जी इनका समाज साथ नहीं, आपने तो बड़ी चौंका देने वाली बात बता दी। मैं तो 90% की बात कर रहा, जब आपको काउंटिंग होगी जब देख लेना कि हम कितने साथ हैं। एक तरफा हो रहा था। हाँ जी, बिल्कुल एक तरफा रहेगा और हम रात दिन लगे हुए हैं। तो देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता के बीच हम मौजूद थे और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है? स्वतंत्र। आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह की समस्या यहाँ पे लोग बता रहे हैं, कितनी सच्चाई है? क्या ये धरातल पे है समस्या इस तरह? बिल्कुल धरातल पे है भैया। तो इन पे किस तरह से काम होना चाहिए? जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं? राकेश शर्मा से बढ़िया कोई काम करेगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन और भी तो पार्टियों के लोग हैं, वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो आपको राकेश शर्मा का ही नाम आपने क्यों लिया? वो धरातल से जुड़ा हुआ है वो इंसान। आपका नाम क्या है? आदित्य सिंह। आप क्या कहना चाहोगे जी इस पूरे मामले को लेकर? जैसे चुनाव का समय, अरे हमने पहले कांग्रेस का भी देख लिया, फिर वो भाजपा में आ गई, डबल इंजन सरकार भी देख ली, 5 साल से हमारी सारी गलियां खोद के ये रखी है, सीवर लाइन अब तक वो चालू नहीं हो पाई, फिर गैस वाले आ गए, 5 साल से गड्ढों में घूम रहे हैं। डबल इंजन सरकार ये काम कर रही है। राकेश शर्मा बहुत कर्मठ नेता है, बचपन से जमीन से जुड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो बहुत अच्छी छवि का है, ईमानदार है, तो हम तो उसके साथ हैं। लेकिन जैसे पिछली बार भी मुजफ्फरनगर की जनता ने चेयरमैन चुना कांग्रेस का, वो भाजपा की बन गई थी, तो अगर इस तरह की चीजें सामने आई, फिर जनता क्या करेगी? फिर जनता वही करेगी, सड़कों पे आएगी। और क्या करेगी जनता? सड़कों पे आएगी, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसका जवाब देगी। तो देखिए, लगातार जो है जनता की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनवा रहे थे। मुजफ्फरनगर में इस समय मौजूद हैं और लगभग रात के 7:30-8 बजे का समय हो रहा है। जनता फैसला सुनाने के मूड में नजर आ रही है और यहाँ पर लोगों से जो बात हुई है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर लोग अधिकतर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह के परिणाम मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव के बाद सामने आने जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।